ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जीएसटी का क्वेश्चन है और इसी से कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रिटेलर परचेज अ फैन ऑफ रुपीज 1500 का, ठीक है, होलसेलर से, और कंज्यूमर को बेच दिया 10 रुपए के प्रॉफिट, 10% के प्रॉफिट के साथ। इफ द सेल्स एंड इंटरेस्ट एट जीएसटी 12% दे रखा है जीएसटी। तो क्वेश्चन पूछा है द सेलिंग प्राइस ऑफ फैन, टैक्स को हटा के, एक्सक्लूडिंग टैक्स। तो 500 रुपए का परचेज किया, वो 10% पे दे दिया। 1500 को 10% कितना होता है? 150। तो 1500 प्लस 150 हो गया 1650। तो सेलिंग प्राइस जो है वो होगा 1650। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, परसेंटेज निकालना था। अभी मत बोलो परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो 1650 होगा इसका आंसर। ओके, वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा ये सीक्वेंस में देखो कि कंटिन्यूशन में है ये। तो एक रिटेलर है जिसने परचेस किया एक फैन 1500 रुपए का होलसेलर से, और उसको कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट पे भेज दिया, और जीएसटी है 12%। तो पूछ रहे हैं सेलिंग प्राइस क्या होगा फैन का रिटेलर के लिए जीएसटी को मिला के। तो 1500 का खरीदा था और 10% प्रॉफिट। तो 1500 का खरीदा था, 10% प्रॉफिट, यानी 10% और 1500 150 होता है। तो 1500 और 150 1650 हो गया। तो ये 1650 हो गया, लेकिन उसने जीएसटी भी इंक्लूड करना है हमें। तो जीएसटी 12%। तो 1650 का 12% निकालो। जब आप इसको सॉल्व करो, कैलकुलेशन का खेल है पूरा, तो कैलकुलेशन में छोड़ रहा हूँ। जब इसको निकालोगे तो 198 होगा। तो टोटल जो प्राइस है वो जीएसटी को मिला के इंक्लूसिव 1650 प्लस 198 होगा। तो 1650 प्लस 198 कितना होता है, वो इसका आंसर होगा। आई थिंक आंसर होगा 1848। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, कंटिन्यूशन में ही है। एक रिटेलर है जिसने फैन परचेस किया 1500 रुपए का होलसेलर से, और कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट के साथ बेच दिया, और जीएसटी दे रखा है 12%। तो क्वेश्चन पूछा है आपसे कि बताओ कि जी अंडर जीएसटी ये होलसेलर सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। तो 1500 रुपए का बेच रहा है वो, तो 1500 पे जीएसटी देना होगा उसको। तो सॉरी, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी देना होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी होता है ना, वो ये टोटल जीएसटी 12 का हाफ होता है। तो 12 का हाफ कितना होता है? 6। तो 1500 पे 6% गिन लो कितना होगा। ये जीरो से जीरो गए, 15 6 90। तो 90 रुपए देगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट को। इस क्वेश्चन में समझने वाली बात ये थी कि जो जीएसटी होता है ना, उसका हाफ होता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी, और एसजीएसटी भी उसका हाफ होता है। ये दोनों बराबर होते हैं, जीएसटी का हाफ होते हैं, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को गौर से सुनना, इसमें कॉन्सेप्ट बनेगा आपको। एक रिटेलर है जिसने फैन परचेस किया 1500 रुपए का होलसेलर से, और 10% प्रॉफिट पे कंज्यूमर को बेच दिया, और जीएसटी है 12%। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रिटेलर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को कितना टैक्स देगा। तो यहाँ पर दो बार टैक्स लगेगा। एक तो 1500 रुपए लिया उसने, तो इनपुट इनपुट एस जीएसटी, तो 1500 पे 6% लगता है। जो एस जीएसटी होता है वो हाफ होता है जीएसटी के। तो यानी 6% लगेगा। तो 1500 का 6% 90 रुपए लगेगा। तो एक तो टैक्स ये 90 रुपए हो गया। फिर दूसरा लगेगा जो वो प्रॉफिट के बाद, तो प्रॉफिट उसने 10% लिया, 1500 का 10% 1650। तो इस पे भी 6% लगेगा। तो इस पे जो 6% लगेगा उसकी अमाउंट होगा 99। इस पे 6% लगा लो काट पीट के, इसका आएगा 99। अब क्या होगा, जो टोटल टैक्स देगा ना, वो ये आउटपुट, ये वाला इनपुट 90% वाला, और ये आउटपुट एस जी टी आउटपुट वाला, इन दोनों को माइनस कर दो। 99 माइनस 90, तो 9 आएगा। टोटल ये 9 रुपए देगा जो रिटेलर। चलो गैस, वाला क्वेश्चन देखो। एक रिटेलर ने पैन खरीदा 1500 रुपए का होलसेलर से, और कंज्यूमर को 10% प्रॉफिट के साथ बेच दिया, और जीएसटी दे रखा है 12%। तो ये पूछ रहे हैं कॉस्ट ऑफ फैन कंज्यूमर को कितना पड़ा टैक्स के साथ। तो पहले तो होलसेलर ने 1500 का खरीदा था, और 10% प्रॉफिट, यानी 1500 का 10% कितना होता है? 150। तो 1500 प्लस 150 यानी 1650 में कंज्यूमर को बेचने की बात की, यानी सेलिंग प्राइस इतना रखा। लेकिन कंज्यूमर को टैक्स भी तो देना पड़ा, जीएसटी। तो जीएसटी 12% है। तो 1650 का 12% आप जब निकालोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो 198 आएगा। तो टोटल अमाउंट इतना देना पड़ा होगा कंज्यूमर को। एक तो 1650 जो रिटेलर ने प्राइस रखा है वो, प्लस जीएसटी 12%। तो 1650 प्लस 198 कितना होता है? 1848। तो ये टोटल कंज्यूमर को पड़ा होगा 1848 रुपीज का। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? तो ये है जीएसटी का खेल पूरा, ठीक है। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो। एक शॉपकीपर ने टीवी खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से 25% के डिस्काउंट पे,
जो लिस्टेड प्राइस था 32K, के मतलब होता है 1000, तो 32,000 का 25% डिस्काउंट, यानी मैं ये डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 32,000 ये होता है ना, इसका 25% डिस्काउंट यानी 1/4, तो यानी कि 8,000 रुपये डिस्काउंट दिया, यानी कि उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने 24,000 रुपये में शॉपकीपर को बेचा, पर टैक्स भी तो लगा होगा, ये वही पूछ रहा है कि कितने में बेचा उसने डिस्ट्रीब्यूटर ने, तो टैक्स 18%, तो 24,000 पे 18% और लगा दो, तो 240 इंटू 18, मैं बस कैलकुलेशन कर रहा हूँ जल्दी से, तो 24,000, तो उसका जो प्राइस है वही है डिस्काउंट देने के बाद 32,000 पे, तो 24,000 प्लस 18% टैक्स लगेगा 24,000 पे, तो वो बनेगा 4,320, तो टोटल प्राइस होगा सेलिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूटर का 24 के मतलब 1000 होता है, और ये 4320 टैक्स भी तो है, जीएसटी, तो इसको जब ऐड करो तो कितना बनेगा 28,320, तो ये है इसका टोटल सेलिंग प्राइस। ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक शॉपकीपर ने टीवी खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्काउंट लिया उस पर 25%, किस पे डिस्काउंट लिया, ये 32,000 रुपये जो लिस्टेड प्राइस था, तो 32,000 रुपये पे 25% डिस्काउंट यानी कितना हुआ, 32,000 रुपये 25 यानी 1/4, तो यानी 8,000 रुपये डिस्काउंट लिया 32,000 पे, तो यानी 24,000 रुपये का टीवी खरीदा शॉपकीपर ने। तो ये पूछ रहा है कि भाई कितना टैक्स दिया डिस्ट्रीब्यूटर ने स्टेट गवर्नमेंट को, तो 24,000 रुपये का वो बेच रहा है शॉपकीपर को, और जीएसटी 18, तो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है ना वो जीएसटी का हाफ होता है, यानी 9% निकाल लो 24,000 पे, इसको जब सॉल्व करोगे तो 2160 रुपये बनेगा, यानी उसने टैक्स 2160 रुपये का दिया, 2160 रुपये का टैक्स दिया। अब देखो मैंने जल्दी से बता दिया शॉर्ट्स में, लेकिन आप क्या करोगे, इस शॉर्ट्स को 2-3 बार देखोगे तो मेरी एक चीज सुनोगे तो समझ आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने जो टैक्स दिया है वो 24,000 रुपये में वो बेच रहा है, उस पर 9% टैक्स दिया है क्योंकि जीएसटी का हाफ होता है, तो 2160 रुपये। ओके, इस क्वेश्चन को देखो, पहले तो लिखो शॉपकीपर है, उसने टीवी खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से 25% का डिस्काउंट पे, किस पे डिस्काउंट लिया, 32,000 रुपये का जो प्राइस लिस्टेड था उस पर, तो यानी कि शॉपकीपर 32,000 रुपये का के मतलब 1000 होता है, उसका 25% डिस्काउंट बनता है 24,000 रुपये, ये मैं प्रीवियस क्वेश्चन में बता चुका हूँ इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो 24,000 रुपये में उसने खरीदा, पर उस पर कोई टैक्स भी दिया होगा, जीएसटी 18 है, तो जीएसटी का हाफ जो होता है ना वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट टैक्स, यानी 9% इस पे टैक्स दिया होगा उसने, तो 9% टैक्स दिया होगा यानी 2160 रुपये टैक्स दिया होगा, और बेच वो रहा है लिस्टेड प्राइस पे, यानी बेच वो 32 पे रहा है, तो 32 पे बेच रहा है, तो उस पर भी टैक्स ले रहा होगा वो, कंज्यूमर को जब बेचता है तो कंज्यूमर पे टैक्स कितना ले रहा होगा, वो भी हाफ ही होगा जीएसटी का, तो ये हो गया आपका 2880, तो 2880, तो ये इनपुट टैक्स हो गया, इनपुट और आउटपुट टैक्स, इन दोनों को माइनस कर दो, वही टैक्स वो गवर्नमेंट को देगा, यानी इन दोनों को जब माइनस करोगे तो 720 आएगा, तो 720 रुपए शॉपकीपर ने दिया। ओके गाइस, क्वेश्चन देखो, हम बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं। शॉपकीपर ने टीवी खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से 32,000 रुपए के पे 25% डिस्काउंट, यानी 24,000 रुपए का शॉपकीपर ने खरीदा, तो ये पूछा कि गवर्नमेंट ने कितना टैक्स लिया, तो पहले तो इन्होंने टैक्स लिया होगा किस पे, डिस्ट्रीब्यूटर से, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर ने 24,000 रुपये बेच दिया, तो 24,000 रुपये 9%, यानी इसका हाफ, तो इसका हाफ होगा 240, 2160 रुपये तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेंगे, उसके बाद शॉपकीपर कितने बेच रहा है, 32,000 रुपये में बेच रहा है, तो 32,000 रुपये पे भी वो 9% ले रहा है टैक्स, तो उसको काटेंगे तो 720, तो टोटल गवर्नमेंट इतना टैक्स ले रही है 2160 प्लस 720, तो 2160 प्लस 720 होता है 2880, तो टोटल गवर्नमेंट जो है वो 2880 ले रही है, 2160 रुपये शॉपकीपर से, वो 2160 रुपये होलसेलर से, और 720 रुपये शॉपकीपर से। ठीक है, समझ आ गया आपको, ये सीक्वेंस में देखना समझ आ जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। चलिए गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहले तो मैं क्वेश्चन समझाया, तो आपको एक शॉपकीपर है जिसने टीवी खरीदा डिस्ट्रीब्यूटर से डिस्काउंट पे 25% के, और किस पे डिस्काउंट लिया, जो लिस्टेड प्राइस था 32,000 रुपये, तो 32,000 रुपये का प्राइस था, उसमें 25% डिस्काउंट पे शॉपकीपर ने खरीद लिया डिस्ट्रीब्यूटर से, लेकिन उसने बेच दिया लिस्टेड प्राइस पे, यानी बेचा उसने 32 पे, खरीदा तो 25% डिस्काउंट पे 32 पे, लेकिन बेचा 32 पे, तो 32 पे बेचा उसने, तो पूछ रहे हैं कंज्यूमर को कितना पड़ा, तो 32 पे तो बेच रहा है, प्लस जीएसटी भी तो देगा, जीएसटी 18%, कंज्यूमर को तो जीएसटी भी देना पड़ता है पूरा, तो 32,000 का 18% भी जोड़ देना पड़ेगा, तो जब इसको जोड़ोगे आप 32% का 18 होगा 320 इंटू 18, जब आप करोगे तो मैं जल्दी से कर देता हूँ 5760, तो टोटल कंज्यूमर को पड़ा 32,000 के मतलब 1000 होता है, प्लस ये वाला ये जो टैक्स है जीएसटी 5760, तो इतने रुपए का पड़ा, 10 कम है ये 5760। ठीक है,